हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी मैगी। उन्होंने कहा कि आज हम मैगी खाएंगे, तो उनके लिए मैंने मैगी रखी थी। और ये मैं रख रही हूँ दूध, ये बच्चों का दूध है। और ये दूध है, ये चाय रख रही हूँ मैं। ये बन चुकी है मैगी। ये देखो, दोनों बैठकर खा रहे हैं, टीवी देख रहे थे और खा रहे थे। हम लोग भी अंदर बैठ के नाश्ता कर रहे थे। मैंने पोहा बनाया था तो दिखाया नहीं मैंने। तो हम लोग भी नाश्ता कर रहे थे एक्चुअली। हाँ, हम लोग भी नाश्ता कर रहे थे। ये देखिए, ये लोग खा रहे हैं। खाते वक्त भी इन लोगों का झगड़ा चालू रहता है, एक दूसरे को टोचन देते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खींचते तानते रहते हैं। एक दो जगह कैप्चर किया मैंने, फिर उसको मैंने थोड़ा डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही गया। ये देखो किस तरह से चिढ़ा रहा है उसको। इसी तरह इन लोगों की दिन भर मस्ती चलती रहती है और टाइम पास भी हो जाता है। लेकिन टाइम पास का क्या, जब टाइम ही नहीं है पास में तो टाइम क्या पास करना। वो लोग खा रहे थे तो मैं आ गई थी किचन में और मैं जा रही थी बिरयानी बनाने। तो ये देखिए, ये मेरे कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैंने लिए हैं और ये सारे वेजिटेबल्स मैं फ्राई कर लूँगी। मसाले के लिए देखिए, मैंने 4 टमाटर लिया है, 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए है, लहसुन लिया है, 2-3 मिर्ची ली और 1 टुकड़ा लिया है अदरक का। ये सब मैं अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सारी भाजियाँ जो हैं फ्राई कर ली थी, डीप फ्राई कर ली थी। और जो ऑयल बचा है उसी में मैं मसाले भूनूँगी। तो ये मैंने डाला है जीरा, शाही जीरा है ये। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, तेज पत्ता है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है। ऐसे सारे सारे खड़े मसाले हैं, जो भी अपने पास में अवेलेबल हो मैंने तो सब डाल दिया। क्योंकि हम जो बिरयानी है अगर वो स्पाइसी रहती है तो ही अच्छी लगती है और उन पे मसालों की खुशबू अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सारे जितने मसाले थे मेरे पास में सब डाल दिए। ये हो गए हैं मसाले मेरे, तो मैं इसमें कटा हुआ प्याज डालूँगी। मसाले डालते वक्त बड़ी सावधानी करनी पड़ती है, वरना वो जब फूटते हैं ना तो मैं तो कई बार जल चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने डाल दिए हैं इसमें प्याज। अब ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी जो मैंने प्याज पीस कर रखा था, ग्राइंड करके रखा है, वो डालूँगी। ये तो जस्ट तड़का है। ये देखिए, ये पिसा हुआ प्याज मैंने इसमें डाल दिया। इसे भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। बच्चों की फरमाइश थी कि बनाया जाए बिरयानी, तो उन्होंने चलो बिरयानी बना दो। सुबह भी उनकी फरमाइश का मैगी बनाया, पोहा बना था, उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा मैगी खाना है, तो थोड़ा बहुत पोहा खाया उन्होंने, फिर बोला मैगी खाना है, तो उनके लिए मैगी बना के दिया मैंने। तो वो मैगी अपना एंजॉय कर रहे थे तो मैं आ गई खाना बनाने के लिए। ये देखिए, मेरे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। एक्चुअली धूप इतनी ज़्यादा आ गई थी ना, 1:30 बज रहे थे, कुछ 1:30 बज रहे थे, मुझे लेट हो गया थोड़ा बनाने में। तो धूप भी इतनी ज़्यादा आ गई थी कि प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। जो मेरी लाइट का डायरेक्शन है वो भी बहुत अपोज़िट है, तो वो प्रॉपर दिखता नहीं है, तो काफ़ी अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। उसके लिए सॉरी। तो मैंने टमाटर डाला। टमाटर के बाद तुरंत ही मैं नमक डालती हूँ ताकि टमाटर अच्छी तरीके से पक जाएँ, ताकि उनमें कच्चापन ना रहे, ज़रा भी रॉ फ्लेवर ना रहे। तो ये देखिए, मैंने नमक डाल दिया और मैं इससे अच्छे तरीके से इसे भून लूँगी और इसे बहुत अच्छी तरीके से पका लूँगी। ऑयल जब तक बाहर ना आ जाए, इसमें से ऑयल अलग ना हो जाए, तब तक मसालों को भून लेना है। यहाँ मैंने कुछ मसालों का कॉम्बिनेशन बनाया था, वो मैं अब डालूँगी। सूखे मसालों का कॉम्बिनेशन बनाया था मैंने। ये देखिए, लाल मिर्च है, भुना जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है और गरम मसाला है। और उसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी
और इसे थोड़ी देर और भून लूँगी, तब तक इसमें से ऑयल अलग ना हो जाए, तब तक भून लेना है। और ये सब मैं मीडियम टू स्लो पे कर रही हूँ, ज़्यादा स्लो नहीं है, मीडियम पे सारे मसाले मैंने भुने हैं। तो ये देखिए मसाले भी भुन चुके हैं, प्रॉपर दिखाई तो नहीं दे रहा है बट भुन चुके हैं। और ये सारी भाजियाँ मैंने, पनीर है, मटर है, आलू है, कैप्सिकम है और मेरे पास परवल था, सब अच्छे तरीके से मैंने डीप फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं तो मतलब अपने मियाँ मिट्ठू बनने की बात नहीं है, लेकिन सच में बहुत दिनों बाद बनाया था और बहुत अच्छा बना था। बहुत मतलब पेट भर के खाया हम लोगों ने और हस्बैंड तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे और बच्चों को भी पसंद आया। बच्चों को पसंद आ जाता है तो मेरी मेहनत मुझे बहुत सफल लगती है। बच्चों और हस्बैंड को पसंद आ जाता है तो मेहनत सफल हो जाती है। अपना क्या है, अपने को तो थोड़ा बहुत कम भी ज़्यादा रहता है तो हम खा लेते हैं, बिकॉज़ हमें ही करना है। तो इसे मिक्स करके अच्छी तरीके से इसमें फिर मैं डाल दूँगी पानी। ये देखिए मैं इसमें पानी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा-सा डालना है, जितनी भाजी है उसके लेवल में डालना है। भाजियाँ दिखती रहें उतना ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ। तो ये बस इतना ही पानी डालना है और ये मेरे चावल हैं जिन्हें मैंने 70% पहले ही कुक कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए ये 70% कुक्ड हैं ये ऑलरेडी चावल। तो ये चावल मैं अच्छी तरीके से इसमें फैला दूँगी और मैंने फ्राइड ऑनियन तैयार करके रखे हुए हैं। ये देखिए ये ऑनियन है जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से फ्राई किया था और उसके बाद मैं डाल दूँगी पुदीना और धनिया बारीक चॉप्ड किया हुआ। ये देखिए मैंने पुदीना और धनिया डाल दिया। बस अब मेरी बिरयानी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे ढक दूँगी और 15 से 20 मिनट तक पकाऊँगी। ये दम बिरयानी है तो दम लगना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरीके से दम लग जाएगा और मेरी बिरयानी फिर रेडी हो जाएगी। ये देखिए बन चुकी है मेरी बिरयानी। कैमरे का एडजस्टमेंट बराबर नहीं था, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली धूप इतनी ज़्यादा थी कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और फिर बाद में मैंने जब क्लिप देखी तो देखा कि एडजस्टमेंट सही नहीं था। बहुत अच्छी बनी है बिरयानी, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी बट ये धूप जो है, धूप की वजह से कुछ भी प्रॉपर से दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। सारे चावल एकदम अलग-अलग थे। फर्स्ट जो ऊपर का लेयर था वो वाइट था, फिर उसके बाद में येलो था, फिर उसके बाद में सारी भाजियाँ थी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर था इसका, एकदम स्पाइसी। ये देखिए अब मैं निकाल रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि बनाते-बनाते ही काफ़ी टाइम हो गया था। थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है बनाने में, 1 डेढ़ घंटा चला ही जाता है। तो 1:30 बजे से मैंने बनाना स्टार्ट किया था और अब 3:30 पौने 4 हो रहे थे। ये देखिए रेडी हो गई मेरी बिरयानी। बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइज़, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ मैं बना रही हूँ रायता। इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है अ, मिर्ची पाउडर और ये भुना जीरा पाउडर, ये सादा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसे मिक्स कर लेना है। दही जो है मैं ऑलरेडी उसे मिक्सर में ग्राइंड कर चुकी थी। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया बूंदी। बूंदी भिगा कर भी डालते हैं बट मैं थोड़ा घाई में थी, थोड़ा जल्दी में थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था तो मैंने डायरेक्ट बूंदी डाल दी, वरना मैं हमेशा भिगा कर डालती हूँ। और ये मैंने डाल दिया इसमें पुदीना धनिया बारीक चॉप्ड करके। ये मेरा रायता एकदम सिंपल तैयार होगा और ये मेरी बिरयानी। आइए आप लोग भी खा लीजिए।
तो खाना वाना हो गया हमारा खा के। मैं यहाँ आ गई थी बेडरूम में। सुबह ही मैं सब साफ़ करके गई थी, लेकिन अब बच्चे हैं तो ऐसा सब कर ही देते हैं। पूरा फैला के रख दिया है, तो अब मैं वही सब समेट रही थी। ऊपर दिखो, तुम दिख ही नहीं रहे हो। हाय करो, हाय। बात नहीं करेंगे, हाय करो। ये देखिए, बाल तो बनवाए हैं इसमें लेकिन बने न बने एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, मस्ती में करो, बैठो। तो बिरयानी बन चुकी है मेरी, और आपने देखा कि मेरी बिरयानी कैसी बनी है। सच में बहुत टेस्टी बनी थी। हम लोग जस्ट अभी खा कर आ रहे हैं। बताओ बच्चों, बिरयानी कैसी बनी थी? मस्ती थी। अच्छी बनी थी ना? हाँ। तुम्हें पसंद आई? हाँ, हाँ। तो इन लोगों ने भी खाया। इन लोग, किसी ने, किक्की ने कहा था बिरयानी बनाओ आज, तो मैंने आज बिरयानी बनाई थी और सच में बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनी थी बिरयानी। बहुत मजा आया। और बूंदी का रायता कैसा था? अच्छा था। तुमने खाया? हाँ। पसंद आया ना तुमको? हाँ। रायता भी बहुत पसंद आया। एकदम सिंपल था और बहुत ही ज्यादा टेस्टी था वो भी। तो मजा आ गया आज का खाना खा के। आज मैंने बनाई थी बिरयानी चावल से रिलेटेड। तो आज मैं आपको चावल से ही रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगी, जो कि वास्तु टिप्स है। तो बच्चों, तुम लोग बाहर जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है। बोलने नहीं देंगे अभी बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे। आपको बताने वाली हूँ चावल से रिलेटेड कुछ बातें। मे भी बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगी, और जिन्हें नहीं पता है तो आज मैं बता रही हूँ मुझे जितना कुछ पता है उस बारे में। तो चावल के कंटेनर से रिलेटेड है ये बातें। चावल का कंटेनर मे भी सबके पास में स्टील का ही होता है। अगर चांदी का है तो बहुत अच्छी बात है, चांदी का कंटेनर होना चाहिए। मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं पैसे जमा कर रही हूँ उसके लिए स्पेशली, कि मैं वो कंटेनर खरीदूँ, और बहुत जल्द मैं खरीद लूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखिए मैं चांदी का कंटेनर ले आई हूँ। तो फिलहाल मेरे पास जो स्टील का कंटेनर है, तो मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ। तो स्टील के कंटेनर में हमारे पास, हम दिवाली में चांदी का सिक्का तो लेते ही हैं। हर कोई लेता है धनतेरस के दिन। कुछ ना लिया तो कम से कम चांदी का सिक्का ले लिया। तो वो चांदी का सिक्का आप अपने चावल के डब्बे में डाल के रखें, जिससे आपका शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत होगा, और आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, और माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। उनकी कृपा रहेगी, और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पे हमेशा बनी रहेगी। धन की कभी कोई कमी नहीं होगी अगर इस तरीके से आप अपने चावल के कंटेनर को अरेंज करके रखते हैं। तो अगर चांदी का कंटेनर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो उसमें अगर हम चांदी का सिक्का नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर चांदी का कंटेनर नहीं है, स्टील का कंटेनर है, तो उसको वो साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए, और उस पर आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। मैं बना कर रखती हूँ स्वास्तिक का चिन्ह, आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैं महीने में जब भी, मतलब 10, मैं वैसे तो महीना भर चली जाता है। मैं 10 kg चावल लेकर आती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ। आजकल परिवार ही कितने होते हैं कि हम 50 किलो की गोनियाँ लेके आएँ और उसे फाड़ कर उसमें से रोज़ यूज़ करें, कोई कंटेनर में ना रखें। तो आजकल परिवार ही कितने बड़े होते हैं। छोटे परिवार होते हैं तो 10 kg का कंटेनर भी इनफ है। तो वो चांदी का भी हम ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आएगा। मे बी अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हमारे पास स्टील का है। स्टील का भी उसी तरीके से काम करेगा, जब हम उसको साफ सुथरे से अच्छी तरीके से रखेंगे। उसमें एक चांदी का सिक्का डालकर, तो चांदी का सिक्का सभी के पास में होता है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, घर मतलब किचन हमारे हवाले है, किसी मेड के हवाले नहीं है, तो ये सारी बातें ध्यान देने लायक हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार जो चावल कंटेनर में रखा होता है वो डायरेक्ट हम अपने मंदिर में यूज़ करते हैं। बार बार धोना याद नहीं रहता जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है तो। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे मंदिर में यूज़ करना होता तो वो चावल धो के बहुत ही मतलब सावधानी से, ताकि एक भी चावल टूटे नहीं, क्योंकि टूटे हुए चावल मंदिर में नहीं रखने चाहिए। तो उसे बहुत अच्छी तरीके से टेरेस पे रख के सुखाती हूँ अपनी नज़रों के सामने, कि कबूतर वगैरह उसमें, मतलब कबूतर वगैरह ना खाएं, तो मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमारी बड़ी पूजा होती है तो उसमें जब चावल ज़्यादा लगते हैं तो धोना ना याद रह पाता है और ना ही जल्दी से हम कर पाते हैं। तो उसके लिए अगर हमारे कंटेनर धुले हुए होंगे, साफ़ सुथरे होंगे, तो हमारा चावल बट ऑब्वियस से साफ़ ही होगा।
और एक बात कि चावल में कभी कीड़े नहीं लगने चाहिए, उसके लिए आप उसमें लौंग डाल के रख दें तो उसमें कभी कीड़े नहीं लगेंगे। मैं इसीलिए ज़्यादा करके चावल अपनी कम क्वांटिटी में लाती हूँ, 10 kg तक ही लेके आती हूँ ताकि वो ख़त्म हो जाए, उसमें कीड़े भी ना लगे। और हाँ, एक बात और, चावल पूरी तरीके से आपके डिब्बे से कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए कि घर में चावल ही नहीं है कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब थोड़े से चावल बचे तो आप उसे किसी एक बाउल में निकाल लें और डब्बे को अच्छी तरीके से साफ़ करके उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फिर उसमें चावल रखें और उसमें एक चांदी का सिक्का रखें। इस तरीके से तो मैंने आपको बताया कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं तो ये बहुत दिनों से करती हुई आ रही थी, चांदी का सिक्का रखती हुई आती हूँ, क्योंकि और मैंने 2-3 सिक्के, मैंने हमेशा सिक्के लेती हूँ, तो 2-3 सिक्के जो मेरे हैं सब उसी के अंदर हैं। और अगर हाँ आपके यहाँ कोई नौकरानी मेड है, वो काम कर रही है, तो उसे भी आप बता दें कि आपके चावल के डब्बे में चांदी का सिक्का होता है और समय समय पे आप चेक करते रहें वो वहाँ पे है या नहीं। तो बहुत ही ईजी है गाइस, और ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है, वास्तु टिप्स है, बहुत ही यूज़फुल है। अगर ये ऐसी सारी चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ों पे अगर अपने ध्यान देते हैं रेगुलर दिनचर्या पे, और अपनी चीज़ों को किस तरह से रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमारी लाइफ में, हमारे ग्रोथ में बहुत हेल्प करती हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स है ये, तो आप लोग इसे ज़रूर अपनाएं। और जिन्हें पहले से ही पता है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ उन्हें पहले से ही पता थी। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी टिप्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।